सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे व आप सभी का अध्ययन भी भली भांति चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल असाइनमेंट B3 के अंतर्गत हमारा जो विषय चल रहा है वह है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हमने परसों पाठ 22 पूर्ण किया था, जिसका विषय था कबीर के दोहे, और आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 23, जिसका विषय है फिर गधे से गधा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पाठ 23 का व्याख्यान मैंने आपको एक YouTube लिंक के माध्यम से आपके WhatsApp ग्रुप पर प्रदान किया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वह वीडियो देखा होगा व इस पाठ को अच्छी तरह से समझा होगा। पाठ 23 के अंतर्गत आज हम करेंगे वर्कशीट 6। तो आज का कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी कॉपियों पर लिखनी होगी, जो कि है 13 जनवरी 2021। इसके साथ ही आप सभी को लिखना होगा ऑनलाइन कक्षा कार्य व आप सभी को लिखना होगा पाठ 23 और पाठ का विषय फिर गधे से गधा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की वर्कशीट के अंतर्गत हमारा क्या कार्य रहेगा। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है मौलवी, जो कि एक उर्दू का शब्द है। इसका अर्थ होता है अरबी फारसी पढ़ाने वाला। दूसरा शब्द है सलाम, ये भी अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभिवादन करना। तीसरा शब्द है गिड़गिड़ाना, जिसका अर्थ होता है दीन भाव से प्रार्थना करना। चौथा शब्द है पुचकारना, जिसका अर्थ होता है किसी के प्रति लाड़ भाव प्रकट करना। पांचवा शब्द है घमंड, जिसका अर्थ होता है गर्व। छठा शब्द है नमक हराम, जिसका अर्थ होता है कृतज्ञ, स्वामी से छल करने वाला, अपने मालिक से धोखा करने वाला। दूसरा शब्द है सही विकल्प चुनिए। तो प्रत्येक प्रश्न के आगे 4-4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनकर उस पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, गधे से आदमी बनाने के लिए कह रहा था। कौन कह रहा था? धोबी, काजी, मौलवी, गधा। गधे से आदमी बनाने के लिए धोबी कह रहा था। दूसरा प्रश्न है, धोबी ने गधे को दोबारा बनाने को कहा। दोबारा से क्या बनाने को कहा? शेर, हिरन, गधा, काजी। तो सही उत्तर होगा आपका गधा, क्योंकि धोबी ने दोबारा से गधे को गधा ही बनाने के लिए कहा था। तीसरा प्रश्न है, धोबी सीधे घर पहुंचा। दरोगा के, पड़ोस के, मौलवी के, भाई के। सही विकल्प है मौलवी के। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको सही शब्दों से उनकी पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है, क्यों ना हम भी एक डैश को आदमी बनवा लें। सही शब्द होगा गधे, क्यों ना हम भी एक गधे को आदमी बनवा लें, जो कि धोबी ने कहा था। दूसरा वाक्य है, डैश यह सुनकर हैरान रह गया। सही शब्द होगा मौलवी। तीसरा वाक्य है, पहले तो पागल समझकर डैश को उस पर दया आई। सही शब्द होगा काजी। पहले तो धोबी को पागल समझकर काजी को उस पर दया आई थी, जो कि मैंने आपको पाठ व्याख्यान में समझाया भी है। चौथा वाक्य है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोती ऐसा डैश निकलेगा। सही शब्द होगा नमक हराम, जो कि धोबी ने कहा था। पांचवा वाक्य है, पूछता पूछता धोबी काजी की डैश में जा पहुंचा। सही शब्द होगा कचहरी। ये थे रिक्त स्थान। चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न 4, जिसके अंतर्गत मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में हमारा पहला प्रश्न है, मौलवी ने गधे के कहाँ का काजी बनने की बात कही। मौलवी जो था उसने धोबी को बताया कि उसका जो गधा है वो किसी शहर का काजी बन गया है। तो मौलवी ने गधे के कहाँ का काजी बनने की बात कही। उत्तर होगा, मौलवी ने गधे के बनारस का काजी बनने की बात कही। मौलवी ने धोबी को बताया कि उसका जो गधा है वह बनारस का काजी बन गया है। प्रश्न 2 है, मौलवी ने रुपए लेकर धोबी से क्या कहा। उत्तर है, मौलवी ने रुपए लेकर धोबी से कहा, गधे को आंगन में पेड़ से बांध दो और 6 महीने बाद आना। जब धोबी ने मौलवी से बहुत ज्यादा आग्रह किया कि वह उसके गधे को आदमी बना दे, तब मौलवी ने धोबी से रुपए लिए और कहा कि गधे को जो है आंगन में पेड़ से बांध दो और 6 महीने के बाद वापस आना। प्रश्न 3 है, मौलवी ने बच्चों को डांटते हुए क्या कहा था। तो पाठ के आरंभ में ही हमने यह चीज पढ़ी थी। उत्तर होगा, मौलवी ने बच्चों को डांटते हुए कहा, तुमने मुझको समझ क्या रखा है, मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है, अर्थात ना जाने कितने मूर्खों को शिक्षा दी है। प्रश्न 4 है, गधे को आदमी बनाने से मौलवी का क्या अभिप्राय था। उत्तर होगा, गधे को आदमी बनाने से मौलवी का अभिप्राय मूर्ख व अनपढ़ व्यक्ति को बुद्धिमान व पढ़ा लिखा बनाने से था।
यहाँ पर मौलवी साहब जो थे वो गधे को आदमी बनाने की बात कह रहे थे, जिससे उनका अर्थ यह था कि उन्होंने बहुत सारे मूर्ख और अनपढ़ व्यक्तियों को बुद्धिमान व पढ़ा लिखा बनाया था। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्य किसने कहे और किससे कहे। तो प्रत्येक वाक्य के बाद आपको बताना है कि यह वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। पाठ में पहला वाक्य है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। तो यह वाक्य मौलवी ने बच्चों से कहे थे पाठ के आरंभ में। दूसरा वाक्य है, क्यों ना हम भी एक गधे को आदमी बनवा दें। यह वाक्य धोबिन ने धोबी से कहे थे। तीसरा वाक्य है, मेरे एक गधे को आप लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा हो जाए। यह वाक्य जो था वो धोबी ने मौलवी साहब से कहा था कि वह उसके एक गधे को आदमी बना दे ताकि उनके बुढ़ापे का सहारा हो जाए। चौथा वाक्य है, वह बनारस का काजी हो गया है, वहीं जाकर उससे मिलो। तो यह शब्द मौलवी ने धोबी से कहे थे जब वो धोबी को बेवकूफ बना रहा था। पांचवा वाक्य है, मौलवी साहब ने तुझे आदमी बना दिया तो पिछली सब बातें भूल गया। यह वाक्य जो है वो धोबी ने काजी से कहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि काजी जो है वो उसका गधा ही है जिसे मौलवी ने आदमी बना दिया है। प्रश्न 6 के अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या मौलवी ने गधे को आदमी बना दिया था। उत्तर है नहीं, मौलवी ने गधे को आदमी नहीं बनाया था, क्योंकि यह संभव ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी गधे को आदमी नहीं बना सकता। प्रश्न 2 है, धोबी गधे को आदमी क्यों बनवाना चाहता था। उत्तर है, धोबी गधे को आदमी इसलिए बनवाना चाहता था क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था और वह चाहता था कि अगर उसका कोई गधा आदमी बन गया तो वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। प्रश्न 3 है, मौलवी ने गधे को कहाँ भगा दिया। उत्तर है, मौलवी ने गधे को जंगल में भगा दिया। प्रश्न 4 है, धोबी काजी से पहचान कराने के लिए अपने साथ क्या लेकर गया था। उत्तर है, धोबी काजी से पहचान कराने के लिए गधे का दाने वाला थैला साथ ले गया था। तो धोबी को लगा कि काजी जो है बनारस का वह उसका गधा ही है, तो उसने सोचा कि वह अपने गधे को कैसे पहचान कराएगा कि वह मतलब जो धोबी है वो उसका मालिक है। तो वो अपने साथ क्या किया, उसने गधे का जो दाने वाला थैला था वो साथ लेकर गया था। प्रश्न 7 है, वाक्य प्रयोग कीजिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला शब्द है काजी, जिससे हमने वाक्य बनाया है, मेरे घर के पास इमामबाड़े में काजी रहते हैं। दूसरा शब्द है मौलवी, जिससे हमने वाक्य बनाया है, मस्जिद में मौलवी साहब नमाज पढ़ाते हैं। तीसरा शब्द है घमंड, जिससे हमने वाक्य बनाया है, रामू को अपनी काबिलियत पर बहुत घमंड है। चौथा शब्द है पुचकारना, जिससे हमने वाक्य बनाया है, मैंने अपनी पालतू बिल्ली को पुचकार कर दूध पिलाया। पांचवा शब्द है दरबान, जिससे हमने वाक्य बनाया है, राजमहल के मुख्य द्वार पर दरबान खड़े रहते हैं। अब प्रश्न 8 के अंतर्गत देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको विलोम शब्द अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है खुश, जिसका विलोम शब्द होगा दुखी। दूसरा शब्द है अच्छी, जिसका विलोम शब्द होगा बुरी। तीसरा शब्द है खराब, जिसका विलोम शब्द होगा अच्छी। चौथा शब्द है असंभव, जिसका विलोम शब्द होगा संभव। पांचवा शब्द है बेवकूफ, जिसका विलोम शब्द होगा समझदार। छठा शब्द है बड़ा, जिसका विलोम शब्द होगा छोटा। सातवां शब्द है खूबसूरत, जिसका विलोम शब्द होगा बदसूरत। आठवां शब्द है नरम, जिसका विलोम शब्द होगा सख्त। तो ये थे शब्द अर्थ, अभ्यास व प्रश्न उत्तर, जो कि पाठ 23 से संबंधित थे। आज हमने अपना पाठ 23 पूर्ण कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का कार्य समझ में आया होगा। यदि अभी भी आप में से किसी को आज के कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वह मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए व सीखते रहिए। धन्यवाद।